अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 9 का जो न्यू कोर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और उसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें उसने कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उर्दू में जिसको हम कहते हैं मखरज को नातिक बनाए। रैशनलाइजेशन से क्या मुराद है, रैशनलाइज करने का क्या प्रोसीजर है? इसमें यह है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे 4+3 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट खत्म करना है। इंतहाई आसान है, इसको आप देखें, ये आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। प्रोसीजर आपको समझा देता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, यही वैल्यू जो है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4+3 का स्क्वायर रूट। हम इसको 4-3 का स्क्वायर रूट, 4-3 का स्क्वायर रूट, इससे हमने इसके डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं। हम मैथमेटिक्स में ये रूल है कि हम अपनी तरफ से अगर किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, अगर किसी वैल्यू से प्लस कर रहे हैं तो उसी से माइनस भी कराएंगे। अगर अपनी तरफ से हमने अगर अपनी तरफ से उसको मल्टीप्लाई कराया तो उसी को अपनी तरफ से डिवाइड करा दिया। हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर शुमार बिंदु को आपस में हमने मल्टीप्लाई कराना है और मखरज को हमने क्या करना है, आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारे पास बन जाता है 13 4-3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या है, इसको देखें, अगर ये है 4+3 का स्क्वायर रूट, 4-3 का स्क्वायर रूट। इस जगह पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में भी। सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। a+b इज इक्वल टू a²-b²। इस फार्मूले की मदद से हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। इनको मल्टीप्लाई भी कराना चाहे आप करा सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन फार्मूले से हमारा टाइम भी बचेगा, हमें आसानी भी होगी। तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, 13 × 4-3 का स्क्वायर रूट ओवर 4, इधर भी है पहली वैल्यू का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। हमारे पास क्या आ जाता है, 13 4-3 का स्क्वायर रूट ओवर 16-3। ये हमारे पास आ जाता है 13 × 4-3 का स्क्वायर रूट ओवर 13 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 13/4+3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4-3 का स्क्वायर रूट हमारे पास। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, उससे मुराद 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसका हम क्या कर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। इसमें जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट एक ही वैल्यू है। अगर पार्ट 1 आप ध्यान में रखें, वहां पे था 4+3 का स्क्वायर रूट, 2 वैल्यूज थी। डिनोमिनेटर में इधर एक ही है। हम रैशनलाइज करते हुए इसी से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। रैशनलाइज से मुराद हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की साइन ना हो। अब क्योंकि रकम एक ही है तो इसमें साइन का फैक्टर नहीं आएगा। उधर तो था 4+3 का स्क्वायर रूट, तो हमने 4-3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था। लेकिन इधर एक ही रकम है, सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी करते हैं। हमारे पास ये है, अब ऊपर वाली वैल्यूज न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर रूट पहले लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 2 टाइम्स आई हुई है। तो x मल्टीप्लाई बाई x जैसे हम लिखते हैं, उसका x का स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। हमारे पास क्या आ रहा है, 3
का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3। अगर यही है, ठीक है, अगर बुक में इससे आगे आंसर हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक ही स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। अब ये प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3, हमारे पास ये है 3 2 जा 6 का स्क्वायर रूट प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब ये भी हमारे पास पार्ट रैशनलाइज हो गया है। इसमें देखें डिनोमिनेटर में अब स्क्वायर रूट नहीं है। इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, डिनोमिनेटर में इधर 3 का स्क्वायर रूट था, इधर 5 का स्क्वायर रूट है। इसको हम हल करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, वही प्रोसीजर है, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर रूट पहले लिख लिया, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब हमारे पास ये इधर था, हमने इसको पहले लिख दिया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं लिया था, ब्रैकेट हमने लाजमी लगाई। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन में ये रूल है, अगर वो स्क्वायर रूट में दिए गए हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो हम उसका एक ही कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट, और 1 अगर उससे होगा 1 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 इज इक्वल टू, हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10 माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी इंतहाई आसान है। चौथा पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसमें भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। बाकी क्वेश्चन की तरफ, पार्ट की तरह इंतहाई आसान है, सिंपल, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर जो है उसका कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, सॉरी प्लस है इधर, इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब हमारे पास अगर देखें शुमार कुनिंदे में, न्यूमरेटर में ऊपर देखें, दोनों जगहों पे वैल्यू सेम है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। जैसे x मल्टीप्लाई बाई x करते हैं हम, हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर आता है, क्योंकि सेम थे, उनके पावर ऐड हो जाए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, दो मरतबा लिख लेते हैं, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास लिखा। अब दोनों जगहों पर हमारे पास क्या हो रहे हैं, फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। फार्मूले यूज करने का फायदा आपको क्या होता है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, टाइम भी आपका बच जाता है। ऊपर हमारे पास फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले पोर्शन में न्यूमरेटर में हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा, और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज होगा। हम उसी फार्मूले की मदद से इसको ओपन करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हमने इसके डिनोमिनेटर को हल किया। अब हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36, 4 का अलहदा स्क्वायर, 2 अंडर रूट का अलहदा, माइनस 6 2 जा 12, 12 4 जा हमारे पास क्या हो जाता है, 48, माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 6 का स्क्वायर 36
-4 का स्क्वायर अलहदा, √2 का स्क्वायर अलहदा, ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल। हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है 36 + 16 × 2 -48 √2 ओवर 36 - 16 × 2। अब हमारे पास 36 + 32, 36 + 32 हमारे पास -48 √2 ओवर 36 - 32। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये हमारे पास आ जाता है 68 -48 √2 ओवर 4। अब इस जगह पे समझने वाली बात है, बादों का स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ये 48 है, इसको भी इसके साथ प्लस या माइनस कर देते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें 48 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले उसका मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, उसको हम इनमें से माइनस नहीं कर सकते। ये हमारे पास आया। अब अगर देखें इस डिजिट को 68 को, ये 4 की टेबल में आता है और ये भी हमारे पास 4 की टेबल में आता है, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले, इधर आता है 17, 4 को 17 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 68 आता है, -12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है 48 आता है, √2 ओवर हमारे पास क्या आ गया 4। अब 4 से कैंसल, हमारे पास क्या आंसर आ गया 17 - 12 √2 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास है, इसके डिनोमिनेटर में 1 जिसके डिनोमिनेटर में हो वो हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 17 - 12 √2 और ये भी रैशनलाइज हो गया। -2 ओवर 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको भी रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज से मुराद यही है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना हो। अब ये 5th पार्ट है, 4 के बाद मेरे ख्याल में अब इतना डिटेल से दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, हम इसको करते हैं इंशाल्लाह, ये भी हमारे पास इंतहाई आसान हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मुराद इसकी डिनोमिनेटर वाले की साइन चेंज करके, ओवर 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट। अब ये पिछले चौथे पार्ट की तरह ही है, सेम टू सेम, ऊपर एक जैसी वैल्यूज है, एक जैसी वैल्यूज हो तो उसको स्क्वायर करके लिखते हैं। 3 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। लेकिन नीचे हमारे पास दोनों मुख्तलिफ है, तो हम उनको ए अलहदा अलहदा करके क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर हमारे पास क्या है फार्मूला, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 अंडर रूट पहली वैल्यू अंडर रूट दूसरी वैल्यू ओवर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, इधर हमारे पास ये हमारे पास कैंसल हो गए। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है 3 + 2 माइनस, अभी ये 2 इधर आ गया। अभी आपको एक पार्ट में बताया है, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनमें स्क्वायर रूट अलग अलग है, हम एक साथ स्क्वायर रूट लेके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 2। इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट एक ही हो तो हम उनका अलग अलग स्क्वायर रूट करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 3 - 2। अब हमारे पास क्या है 3 + 2 5 - 2 अंडर रूट 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, हमारे पास क्या हो जाता है 5 - 2 अंडर रूट 6। इस तरीके से ये 5th पार्ट भी मुकम्मल हुआ।
नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया है या इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ आई है तो शुरू में भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास मजीद वीडियोस आती रहे। इसको हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है 4√3 ओवर 7√5 प्लस 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब इसी का डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं ओवर सॉरी साइन चेंज करके। कॉन्जुगेट से मुराद 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अगर हम ऊपर अब देखें एक जैसी वैल्यूज नहीं है जिस तरह पिछले पार्ट्स में थी, ऊपर फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, ये सिंपली क्या हो रही है अब मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं 4√3 इनटू हमारे पास क्या आ जाता है 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसमें अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कराने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मे बी इनमें से कोई डिजिट नीचे कैंसल हो जाए। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है इसमें 4√3 इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास अब a प्लस बी ए माइनस बी में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछले पार्ट्स में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें हमारे पास 7 माइनस 5 आएगा, जो 2 आएगा वो इससे कैंसिल हो सकता है। अब हम इसी वजह से हमने पहले मल्टीप्लाई इसको अंदर देंगे। अब हम 4 को तो रहने देते हैं लेकिन इसको मल्टीप्लाई करा देते 4 into। अभी आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है कि अभी इसी तरह लिखे 4√3 इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7 माइनस 5। अब हमारे पास ये क्या आ जाता है 4, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दे स्क्वायर रूट को तो वो 7 का मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जब जैसे ही बुक आए उसमें आप आंसर को देख लेना, अगर उसने 3 के स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया हुआ तो आप वैसे ही उसको छोड़ देना, साथ लिखते रहना। अब हमारे पास क्या आ जाता है 2 इंटू 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से इसमें अब डिनोमिनेटर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है और ये भी हमारे पास जो है रैशनलाइज हो गई है ये इसका डिनोमिनेटर। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करें इनको। इसमें हम ला जो है वो मुख्तलिफ किस्म के साथ साथ यूज करेंगे। लॉज ऑफ रेडिकल्स भी यूज होंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स के लॉज भी यूज होंगे। अगर इसमें देखें हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, रकम क्या है 81 ओवर 16 होल की पावर माइनस 3 ओवर 4। तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तो एक रूल है उसको जहन में रख ले, अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो उनका एक ही एक्सपोनेंट हो, a ओवर b होल की पावर n। अगर होल की पावर हो तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर पावर अलहदा ले सकते हैं, नीचे पावर अलहदा ले सकते हैं। ये हमारे पास है। इसमें हम पहले स्टेप में यही काम करते हैं। हमारे पास क्या है 81 की पावर माइनस 3 ओवर 4, 16 की पावर हमारे पास क्या है माइनस 3 ओवर 4। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से हमने क्या किया, पावर्स एक्सपोनेंट्स पावर्स वगैरह अलहदा कर लिए। अब हमारे पास यह है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। हमने करनी है 81 की फैक्टराइजेशन। सिंपली फैक्टराइजेशन आपको आती है 81 की, अगर हम करें 3 के साथ ही होती है तो 4 टाइम्स लिखना पड़ता है 3 को।
हमारे पास क्या है, अब पहले तो इससे पहले ये कर ले, पावर की साइन देखिए क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लाए, पावर की साइन चेंज हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस रकम को उलट देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 81, सॉरी इधर क्या आएगा हमारे पास 16 की पावर -3/4, ये +3/4 अब आ जाएगा, ओवर 81 की पावर 3/4। पावर की साइन चेंज करनी हो तो हम क्या कर देते हैं, अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर की तरफ लेकर आते हैं, न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर की तरफ अगर लेकर आए तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। ये हो गया 16 की। अगर हम फैक्टराइजेशन करें, हमारे पास 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, 16 की भी इस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है, आप खुद ये कर लेंगे। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है 3/4। ओवर हमारे पास क्या है, ये 3 को अगर 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 81 आता है। अब जरा थोड़ा सा इस जगह पे ये भी समझे, 16 को हम 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। कोशिश किया करें इधर जो पावर है, पावर में जो डिनोमिनेटर में आया हुआ हो तो कोशिश किया करें इधर भी वही पावर आनी चाहिए। इस वजह से हमने 16 को 4 का स्क्वायर लिखने की बजाय 2 का स्क्वायर लिखा। सवाल उससे भी हल हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए आसान है। इसी तरीके से 81 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, जिस तरह फैक्टराइजेशन से बात की है। 9 की पावर 2 भी करके हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इधर 9 की पावर 2 लिखे, हमारे पास ये ओवर खत्म नहीं होगा पावर का। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो गया, इधर भी 1, इधर भी हमारे पास ये हो गया। अब इधर से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और हमारे पास क्या है, 3 जो है 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 3/4 होल की पावर -2, डिवीजन का साइन 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। हम इसमें पहला स्टेप यही कर लेते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के क्या कर लेते हैं, पावर अलहदा। 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 9 की पावर 3, और साथ इसको क्या लिख सकते हैं, 16 है, 2 2 2 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर भी 16 हो सकता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें हमारे पास इनको जब हम चेंज करेंगे, सब की बेसिस कोशिश करेंगे सेम लाने की। ये 4 है हमारे पास, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास इसको भी हम 2 की पावर 2 करेंगे, इसको भी इस जगह पे हम ये करते हैं, हमारे पास ये क्या है 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, और ये हमारे पास 2 टू द 4, और ये 3 की पावर 3 हमारे पास आ जाता है। हमारे पास इस तरीके से ये हुआ, जिस तरह 16 को हम करते हैं, हमारे पास क्या है 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4, इस तरीके से हमने लिखा। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप है, इसको देखें, इसके पावर की साइन क्या है, नेगेटिव है, इसके पावर की साइन भी क्या है, नेगेटिव है। हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए ये 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, लेकिन ये अगर देखें ये साइन डिवीजन की है, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ये रकम उलट जाती है। ये 9 की पावर 3 ऊपर, 4 की पावर 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 ओवर 2 3 की पावर 3। अब ये सवाल पैदा होता है, ये रकम तो उलट हुई है लेकिन पावर की साइन तो हमने चेंज नहीं की है। ये
डिवीजन की वजह से इसको हमने ऊपर से नीचे किया है, नीचे से ऊपर किया, इस वजह से इसमें पावर की साइन चेंज नहीं की है। लेकिन इस जगह पे डिवीजन नहीं थी, ऊपर वाले को नीचे लिखा, नीचे वाले को ऊपर लिखा, हमारे पास क्या हो गया, पावर की साइन चेंज होगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं। बेसिस सेम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बेस सेम होगी तो हम ये और भी लॉज हैं जिनको हम यूज करते हुए आगे हल कर सके। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 होल 2 ओवर 3 की पावर 2। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, बाहर 3 है, 4 को क्या 2 का स्क्वायर, 3, 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। 3 के स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 टाइम्स, 2 दफा, 3 3 9। ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब इसमें देखें हमारे पास जो असास या बेस है सब सेम हो गए, या 2 है या 3 है, इसके अलावा इनमें कोई भी और असास नहीं है। लेकिन इसमें देखें ये अगर इस तरीके से पावर्स आ रही हो तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 हमारे पास है। अब हमारे पास ये आ गया है, इसको आगे हमने हल करना है। हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसको हम यूज करते हैं। अगर a हमारे पास है a की पावर m ओवर a की पावर n है, तो हम इसको a की पावर m माइनस n करके लिख सकते हैं। ये वैल्यूज डिवाइड हो रही है, अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, बेस एक ही हो, इधर बेस a ही है, तो इनके एक्सपोनेंट या पावर या कुवत नुमा को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इन सब में देखें बेसिस हमारे पास तकरीबन सेम है, या 2 है या 3 है। हम इनको क्या करते हैं, सबको ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर लेकर आते हैं। डिवाइड वाले हम क्या कर देते हैं, ऊपर लेकर आते हैं ताकि हमारे पास मसला हल हो सके। किस तरीके से तरतीब भी जरा दे देते हैं, 2 की पावर 4, फिर ये 2 की पावर 4, ये हमारे पास क्या है, ये भी पहले का ऊपर ही खड़ा है, ये 2 की पावर 4। उसके बाद जस्ट ये हमारे पास है क्या है, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आएगा पावर की साइन चेंज होगी, इधर इसकी साइन +6 है, जब ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगी, 2 की पावर -6। अब 2 कितने थे, 1 2 3। इसी तरीके से 3 की पावर 6 ऑलरेडी मौजूद है ऊपर ही। उसके बाद 3 की पावर 2 हमारे पास क्या हो जाती है, ऊपर आएगी तो -2, और 3 की पावर 3 ये भी जब ऊपर आएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3। ये हमारे पास है, बेसिस सेम थी, नीचे से हम वैल्यूज को ऊपर लेकर आए तो पावर की साइन चेंज हुई। अब अगर किसी भी जगह पे बेस सेम हो, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, इस तरीके से हो, बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, a की पावर m प्लस n, बेस एक ही लिखी जाती है। लेकिन अगर इसी तरीके से a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर -n होता तो बेस एक ही लेकर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। ये हमारे पास इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें इसकी इन तीन वैल्यूज की बेस क्या है, सेम है, बेस एक ही लिखेंगे। पावर 4 प्लस 4 -6 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 3 की पावर 6 -2 -3 है हमारे पास। ये हल हो गया। अब बेस एक ही लिख दिए, उनके एक्सपोनेंट हमने क्या कर दिए, ऐड वगैरह कर दिए। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 और 4, 8 8 में से 6 गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6, 6 में से 5 गया 1, तो हम इसको लिखते हैं ये 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3
2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3 ही आता है, 4 3 12। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 0.027 माइनस 1/3। इसमें दो तरीका है, लेकिन जो आसान है उसी को फॉलो करते हैं। हम इसका पॉइंट खत्म कर देते हैं। पॉइंट अगर इसका खत्म करते हैं तो 27/1000 बनेगा। 27/1000 किस तरीके से, ये हमारे पास 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट है, इस वजह से हमने 3 0 लगा के 1 लिखा। अब हम क्या करते हैं, फिर पावर्स इनकी अलहदा, 27 की पावर -1/3, 1000 की पावर -1/3। अब फिर इनकी पावर क्या है, नेगेटिव है। हम इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख देते हैं, 1000 की पावर 1/3, नीचे हमारे पास क्या है 27 की पावर अब 1/3। अब 1000 की फैक्टराइजेशन करें, आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट हमें पता है किस चीज की पावर 3 लिखूं, इसको जरा देखा करें। किस चीज की पावर 3 लिखूं, 1000, हमारे पास ये जो होगा 1000 बनेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 1/3 हमारे पास ओवर। अब 27 को भी इसी तरीके से किस चीज की पावर 3 करके लिखें, 27 को हम 3 की पावर 3 करके लिखते हैं, होल की पावर हमारे पास क्या है 1/3, ये 3 3 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है 10/3। ये हमारे पास आंसर है। इसको अब उसने मिक्स्ड में मालूम क्या हुआ हो या उसने पॉइंट में लिखा हुआ हो, आप इसको लिख सकते हैं। अगर मिक्स्ड में करना चाहे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 होल 1/3, अगर पॉइंट में लिखे तो ये तकरीबन 3.33 ही आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हुआ। नंबर 4 है, इसमें देखें ये रेडिकल की फॉर्म में आया हुआ है। पिछले जितने भी हमने किए थे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे, ये रेडिकल जजरी हालत में आया हुआ है। और ये जो 7 है इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर स्क्वायर रूट, सिर्फ स्क्वायर रूट की बात करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें पावर 1/2 लिखी जाती है। लेकिन अगर इस जगह पे कोई भी वैल्यू है, इस जगह पे उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1 वही पावर बन जाती है। n है तो n, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 7 है तो 1/7 लिखी जाएगी। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले किस शेप में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 है हमारे पास, ओवर हमारे पास y की पावर 14, z की पावर 7, होल की पावर, ये होल की पावर है 1/7। इसको हमने चेंज कर लिया, हमारे पास ये बन गया है। इसमें अब आप देखें पावर तो आ गई है, लेकिन अगर ब्रैकेट हो तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर अमल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास इधर x y z 3 वेरिएबल, 3 बेसेस यूज हो रही हैं। हम इन सब को एक एक बेस में चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज सब को ऊपर लेकर आते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x की पावर 14, x और नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर 21, ये y जब ऊपर आएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -14। हमारे पास उसके बाद क्या है z की पावर 35, उसके बाद हम लिखते हैं तो -7 आ जाएगी, होल की पावर क्या है 1/7। ये हमारे पास है। अब इन सबको ऊपर लिखा। अब जिनकी बेसिस सेम है, ये जिस तरह लिखा था, बेसिस अगर सेम होंगी, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो पावर्स को ऐड की सूरत में, ऐड सब्ट्रैक्शन की सूरत में हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x हमारे पास अकेला है, x को हमने क्या करके लिख दिया, x की पावर 14, y की पावर हमारे पास क्या है 21 - 14, z की पावर हमारे पास क्या है 35 - 7, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 1/7। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया है। अब अभी इनकी पावर्स को ऐड करके हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, x की पावर 14
y की पावर हमारे पास क्या आ जाता है 21 में से 14 जाके आएगा 7 और z की पावर हमारे पास आ जाता है 28 होल की पावर 1/7। अब इस तरीके से एक और रूल है, वो क्या है कि अगर एक ही पावर हो a b होल की पावर n है तो हम क्या कर सकते हैं, अलहदा अलहदा a की पावर n b की पावर n करके हम इनको लिख सकते हैं। इधर हमारे पास यही सिचुएशन है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 बेसिस, हर एक के लिए हम बाहर जो पावर है उसको अलहदा कर देते हैं। x की पावर 14 1/7, y की पावर 7 1/7, z की पावर 28 1/7। अब हमारे पास ये वैल्यूज जो हो रही है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू x की पावर 2 y z की पावर 4। ये हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, ये भी आसान है इन्हीं पावर के रूल्स को यूज करते हुए। इसमें अब ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें कोई भी रेडिकल फॉर्म या जदरी हालत में नहीं है। इसको हम हल करते हैं जैसे आपको पहले बताया है, हम इन सब की बेसिस कोशिश करते हैं पहले तो सेम करने की। इसमें 5 या 25 है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो सब की बेसिस हम 5 करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 5.25 को 5 का स्क्वायर पावर क्या है n+1 -5 का स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या है 5 की पावर 2n। ओवर में हमारे पास क्या है 5.5 की पावर 2n+3 -5 का स्क्वायर n+1। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 को 5 के साथ हम कैंसल इस जगह पे नहीं कर सकते, हालांकि ये डिवाइड हो रहे हैं। एक तो ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट नहीं है। वजह ये है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही है, इस वजह से हम इसको इसके साथ कैंसल नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास क्या है 5, ये जो 2 है इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 2n+2, ये 5.5 की पावर 2n+2 माइनस ये क्या है। अब इसमें हमारे पास देखें, हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस अगर हमारे पास सेम है तो हम पावर्स को ऐड करके एक ही बेस लिख लेते हैं 2n+2। हमारे पास, या इसको फिलहाल इसी तरीके से रहने देते हैं, हमारे पास क्या है 5 की पावर 2n। इसमें हमारे पास क्या होता है ये देखते हैं कि क्यों इस तरह लिख रहे हैं। नीचे हमारे पास क्या है 5.5 की पावर, अब इसमें अगर देखें, इसको जरा गौर से देखें, ये दोनों पावर्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, दोनों पावर ऐड हो रही। अगर मुराद यह है कि बेस एक ही हो, पावर ऐड हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलहदा अलहदा पावर लेकर, अलहदा अलहदा बेस लेकर उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। मीन इसको अब मैं क्या ले सकता हूं 5 की पावर 2n.5 की पावर 2, ये अलहदा कर दिया। किस रूल के मुताबिक, इस रूल, इस तरह लिखा हुआ था, इस तरह करके लिखा, माइनस इधर से हमारे पास क्या आ जाता है 5 की पावर 2n+2, ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास क्या है, अब इसको गौर से देखें, इधर भी 5 की पावर 2n है, इधर भी 5 की पावर 2n है, इधर भी है, इस जगह पे भी है। हम क्या करते हैं, इन सब को कोशिश करते हैं हम कॉमन लेने की। अब हमारे पास इसमें क्या था, हमारे पास 5 की पावर 2n और 3 था, लेकिन अगर इसमें इसी जगह पे आप देखें, हमारे पास, हम इसको अगर इस तरीके से फिलहाल लिख दें
अपनी आसानी के लिए जरा गौर से देखें, 5 की पावर 2n+3 को 2n+2+1 यूं करके लिख देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास मसला हल हो रहा है। इसमें अगर देखें हमारे पास क्या आ जाता है, 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। इसमें क्या है, बेस सेम है, एक ही बेस लिखी जाएगी, पावर्स को ऐड कर देते हैं। नीचे हमारे पास क्या है जरा देखें, ओवर। अब इसी स्टेप में इसमें क्या है, पावर 2n+2+1 है। इसी फार्मूले को यूज करते हुए मैं क्या कर देता हूं, बेसेस अलहदा करता हूं। क्या, 5 की पावर 2n+2, इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में लिख देता हूं। 2n+2 तो अलहदा हुआ, डॉट 5 की पावर 1, ये जो है इसकी बेस अलहदा करके मल्टीप्लाई करा दिया, डॉट 5 माइनस 5 की पावर 2n+2। इसमें से अगर देखें, अब हमारे पास क्या है, पूरे क्वेश्चन में से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इधर भी 5 की पावर 2n+2, इधर भी 5 की पावर 2n+2, इधर भी 5 की पावर 2n+2, इधर भी 5 की पावर 2n+2 है। ये कैसे है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 5 को मैंने बाद में लिखा, पहले लिखा 5 की पावर 2n+2, इसकी जो पावर 1 है वो अलहदा की, ये जो 5 था ये इस जगह पे लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, 5 की पावर 2n+2 कॉमन दोनों में। अब क्या है, ये 5 क्या हो रहा है, इस जगह पे 5 बचेगा, इधर से कुछ ना बचा, जहां पे वहां पे 1 बचता है, ओवर। अब इधर से 5 की पावर 2n+2 इनटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1, जिस जगह पे कुछ ना बचे उधर क्या होता है, 1 बचता है, ये कॉमन आया हुआ है। अब ये इस पूरी दो रकम है, इस सूरत में तो ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इस सूरत में इसको इसके साथ कैंसल, 5 का क्या आया 4 ओवर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/6। इस क्वेश्चन को और भी तरीकाकार है, लेकिन मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा आसान यही है। अगर आप को स्कूल में दूसरा तरीका पढ़ाया जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। 2 है, इसका पार्ट नंबर 6 है, 16 की पावर x+2 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x+2। एक तो ये देखें, ये कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसमें रेडिकल किसी जगह पर नहीं है। इसको हम हल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, कोशिश करें सबकी बेसेस सेम करें। बेस इधर 16, 24, 2, 8 यूज हो रही है, इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन या तज्जिया आपको आती है, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमारे पास क्या है, ये 2 की पावर 4 बन जाता है। 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आता है। पहले भी कहा है, इसको 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास इधर 2 बेस है, हम सब बेसेस को कोशिश करें स्मॉल प्राइम नंबर्स में लेकर आने। क्या है, x+1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मुराद क्या, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 20 होगा 5 से। अब इधर एक नई चीज 5 ऐड हो गई। अब इसको 2 का स्क्वायर, ये 2x बाहर लिख दिया, हमारे पास ये आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। नीचे हमारे पास क्या है, ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इधर मल्टीप्लाई है, ये 2 की पावर 3 होल की पावर x+2। अब हम ये 4 है या ये 2 है या ये 3 है, ये क्या हो रहा है, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4x+4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 2 2 जा 4x ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर x-3
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 3 2 जा 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें, ये क्योंकि दरमियान में प्लस है, ये इस 2 के साथ नहीं मिल सकता, वैल्यू प्लस हो रही हो तो फिर हम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मल्टीप्लीकेशन की सूरत में। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये 2 की पावर ये 4x पहले लिख देते हैं प्लस 2, ये करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। ये 4x प्लस 2 बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक ही बेस लेकर। अब नीचे इसी तरीके से बेसिस सेम है, एक ही बेस लिखते हैं, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। इसको अब हम हल करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हमारे पास क्या है, 3x प्लस x 4x 2 की पावर 4x 6 प्लस का 3 माइनस का प्लस 3। अब अगर देखें इस जगह पे ऊपर वैल्यूज ऐड हो रही है, उनका डिनोमिनेटर एक ही है, हम अलहदा अलहदा डिनोमिनेटर ले सकते हैं। मिसाल अगर आ जाता है 7 प्लस 5 ओवर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ओवर 6 प्लस 5 ओवर 6। इस तरीके से इसको लिखा है। सेम इसी तरीके से हम कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 4x प्लस 4 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 हमारे पास। अब हमारे पास इसमें देखें, डेवियन रूल, इन वैल्यूज को हम ऊपर लेकर आते हैं, पावर की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज। ये इधर क्या हो जाता है, 2 की पावर 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 जब ऊपर आएगा इसके पावर की साइन प्लस है तो माइनस, 4x प्लस का है इधर माइनस का, 3 प्लस का इधर माइनस का। अब इधर क्या है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई, पहले इसको लिखते हैं, 2 की पावर हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3 इधर है, ऊपर जब आएगा तो 2 की पावर माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास बन जाता है। इसमें से अब हमने क्या करना है, इधर इनकी बेसिस सेम है, हम इनको क्या करते हैं, बेस एक लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2 4x प्लस 2, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4x के साथ खत्म, 4x के साथ खत्म, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 4 माइनस 3 1, इधर हमारे पास क्या बचता है, प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको लिखते हैं क्या है, 2 प्लस, ये माइनस 1 है, पावर नीचे आएगा तो प्लस 1, 2 की पावर प्लस 1 हम लिखते नहीं है, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम, 2 2 जा 4 प्लस 5, ये हमारे पास आ जाता है 9 ओवर 2, जिसको हम लिख लेते हैं 4 होल 1 ओवर 2। ये पार्ट इस तरीके से मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये भी आसान है, इसमें भी ये सारा जो है क्वेश्चन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्वार्टरमाई शक्ल में है, लेकिन इसमें एक तो डिवीजन है, दूसरा पावर की साइन नेगेटिव है। हम पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो ये 64 वैसे का वैसा माइनस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई, अब 1 ओवर, इसको उल्टा देते जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, 1 होता है, 1 ओवर 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। अब जरा देखिए, हमने कहा था पहले भी, फिर रिपीट करो
कि रकम जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है पावर की साइन चेंज हो जाती है, लेकिन इधर जो ऊपर से नीचे आई है ये डिवीजन की वजह से आई है, इसलिए इसके पावर की साइन वैसे की वैसी लिखी। अब इस स्टेप में ये इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, तो ये उलट करके लिखेंगे 64 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगी, अब हमारे पास 9 की पावर 3/2 है। अब इसको देखें, हमारे पास 64 जो है इसको हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, वो भी 64 है। 4 की पावर 3 भी 64 है। हम इसमें से जो भी लिखना चाहें हमारी मर्जी है, लेकिन मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि ये लिखें, क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा। ये किस तरीके से इंतहाई आसान मेथड से 64 टू 32 इस तरीके से आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए तो कैसे आया, कहीं पे क्या फैक्टराइजेशन से जो बन रहा है वो आप लिख लें। हमारे पास इस तरीके से अगर इसकी फैक्टराइजेशन पूरी करते हैं तो हमारे पास क्या है, मैं भी वही लिख देता हूं, 2 की पावर 6 -2/3 दोनों लिखी जा सकती है, लेकिन वो समझ लें ये याद करना पड़ेगा। ये बात हमें सिंपल पता है कि अगर वेरिएबल कुछ और है तो हम उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस, हमने इसको चेंज किया था। मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर 3/2, ये 2 2 से कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब हमारे पास 16 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 3 3 क्या है, 27/16 है। अगर इसको मिक्स्ड में चेंज करना हो, सवाल में क्या हुआ हो, तो 1/11/16 हमारे पास ये होता है। इस तरीके से ये पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। पार्ट है 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन इसमें अगर देखें हमारे पास वैल्यूज ऊपर भी नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। हम इनकी जो बेसिस होती है उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर तो 3 है, ये हुआ पड़ा है 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर इधर भी, इसको हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n प्लस 1 ओवर हमारे पास क्या है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 n माइनस 1, ये लिखा। अब ये हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 2n दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 ओवर हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n माइनस 2। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी बेसिस क्या है, सेम है। एक ही बेस लेकर उनकी पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी n प्लस 2n प्लस 2 ओवर इसी तरीके से 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर n प्लस 2n 3n माइनस 3, हमारे पास ये है। अब हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगी, इनके पावर्स की साइन चेंज, 3 की पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3n माइनस 3n प्लस 3। ये वैल्यू क्योंकि नीचे से इसको ऊपर लेकर आए हैं, पावर की साइन चेंज कर दिए, प्लस 3n माइनस 3n हो गया, माइनस 3 प्लस 3 में चेंज हो गया। हमारे पास क्या आ जाता है, अब बेसिस फिर सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही बेस लिखी जाएगी, पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 3n प्लस 3, 3n 3n से कैंसल, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5
हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाता है 243, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9 27 81, 243। ये पार्ट भी इस तरीके से मुकम्मल हुआ। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट डॉट का मतलब फिर मैं बता रहा हूं मल्टीप्लाई है 5 की पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब इसमें जरा देखें, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको करें ना, इधर इस रकम में 2 है ना 3 है कि हम कॉमन लें, इसको भी इसी तरीके से रहने देते हैं, इसको भी इसी तरीके से, इसको फैक्टराइज करते नहीं। अब इधर 5 की पावर n प्लस 3 है, इधर n प्लस 1 है, लेकिन नीचे इधर भी n है, इधर भी n। हम इधर कोशिश करते हैं 5 की पावर n अलहदा करने की, ताकि कॉमन लिए जा सके। ऊपर 5 की पावर n पावर्स ऐड हो रही है, बेस एक ही हो तो हम अलहदा बेसिस लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं उन रकमों को। 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 माइनस हमारे पास इधर क्या आ जाता है 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 ओवर हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब ऊपर हमारे पास रकम में से क्या हो सकता है कि 5 की पावर n कॉमन लिया जा सकता है। 5 की पावर n इधर से हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास इधर क्या बच रहा है 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट या मल्टीप्लाई बाई 5 इस तरह आप लिख लें, ओवर 5 की पावर n हमने कॉमन लिया, क्या है हमारे पास 9 माइनस 2 की पावर n। अब 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 25, 125, 125 माइनस 30, 9 माइनस 2 की पावर n। अब 125 में से अगर हमारे पास 30 जाए तो हमारे पास क्या आता है 95 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n। इस जगह पे अब सवाल में मिस्टेक लग रही है, इधर n नहीं आना चाहिए। ये बुक जब आपके पास होगी तो वहां पर आप देखना, अगर इस जगह पे n की जगह पे कुछ और है तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यही आंसर है। इसके साथ ही हमारा दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सवाल लेंथी जरूर था, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया है x की वैल्यू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फिर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 6 पार्ट है, इनको हम हल करते हैं। इसमें पहले में है x प्लस 1 ओवर एक्स। x तो हमारे पास है, 1 ओवर एक्स हमारे पास नहीं है। हम 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करने की पहले कोशिश करते हैं। अगर ये x है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, इधर भी 1 है, इसको अगर हम उल्टाएं, उलट करके लिखें तो ये क्या हो जाता है 1 ओवर एक्स 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 1 ओवर, ये भी इस तरह 1 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास इस तरह तो हो गया है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, जिस तरह पहले सवाल में किया है। इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 ओवर एक्स की तस्वर होगी। क्या हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। रैशनलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, इसकी साइन, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मुराद साइन चेंज करके हमारे पास क्या आ जाता है 1 ओवर 3, 1 इंटू 3 8 अंडर रूट ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया। ऊपर वैसे का वैसा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट,
नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये क्या आता है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास 1 हम लिखते नहीं, 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, अब ये रैशनलाइज होकर आ गई। अब x ये है, 1 ओवर एक्स ये है, इन्हीं को हम हल करते हैं। पहला पार्ट क्या है, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस में हमारे पास क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, x की वैल्यू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। इसको हल करते हैं, क्या आ जाता है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाता है 6, ये x प्लस 1 ओवर एक्स आ गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, इन दोनों को माइनस करें। हम क्या करते हैं, माइनस x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट आप लगा ले, बेहतर है। प्लस में मैंने इसी वजह से लगा कि साइन जब होगी तो फिर दोनों की चेंज होगी जरूरत के मुताबिक। ये हमारे पास क्या आ जाता है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 3 से कैंसल। ये जैसी तरह x और x प्लस x हम लिखते हैं 2x, तो ये भी 1 और 1 2 अंडर रूट 8, लेकिन 2 8 को क्या लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, अब 2 का भी अलहदा, ये क्या हो जाता है 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 जा 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। दूसरा पार्ट इस तरीके से हमारे पास मुकम्मल हो गया। तीसरे पार्ट में वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के लिए हम ये वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, ये वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन मेरे लिए आसान ये है, मैं इसी को लिखता हूं। स्टार्ट लेते हुए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर हमारे पास क्या है, इस साइड का x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाता है इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू 36। ये इसके साथ खत्म, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। अब हमारे पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये 2 इधर प्लस का हो रहा है, उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का। इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हुआ है। पार्ट नंबर 3 हो गया है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसके लिए फिर रिपीट करो, इस चाहे आप ये वैल्यू यूज करते फिर भी आंसर यही आता है, ये वैल्यू भी यूज करें फिर भी आंसर यही आ रहा है। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट करने के लिए मैंने जो पुराने पार्ट के आंसर्स थे वो इधर लिख दिए हैं। चौथे पार्ट में वो क्या कहता है, हमें पार्ट नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम लिखते हैं।
हमारे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी, a माइनस बी, मुराद इधर हमारे पास x प्लस वन, x माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस वन, वन ओवर x इंटू x माइनस वन ओवर x। अब x प्लस वन ओवर x हमारे पास क्या है, 6, और ये क्या है, 4 अंडर रूट 2। 6 4 जा 24 अंडर रूट 2, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर का। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर मालूम करना है। एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर के लिए अगर आपको याद हो, हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अगर आपको याद हो यही आंसर आया था उस पार्ट में, हम उससे इसको शुरू करते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट के लिए। अब इसमें क्या है, हमने पावर 4 चाहिए, मुराद इसी का स्क्वायर अगेन लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 34 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं क्या आ जाता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही जगह पे जो भी है x और वन ओवर एक्स स्क्वायर है तो हम वही। अब 34 का हमारे पास जो स्क्वायर था उसका जो आंसर आया था 1156, 1156 इसका आंसर आया था। इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास ये आ जाता है। अब ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, ये हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। ये आ गया, वन ओवर एक्स की पावर 4 है इधर भी। अब हमारे पास x4 प्लस वन ओवर x4 हमें चाहिए, तो 2 इधर प्लस का और उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। x4 प्लस वन ओवर x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। x4 प्लस वन ओवर x4 इज इक्वल टू 1154। ये इस तरीके से पांचवा पार्ट भी इसका हल हो गया है। अब इसका छठा और लास्ट पार्ट है, x माइनस वन ओवर एक्स से हम स्टार्ट करते हैं। x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 4 अंडर रूट 2। ये हमारे पास है। इसमें जरा देखना है, इसमें उसने कहा है इसका स्क्वायर, इसको उसने मजीद हल करने का नहीं कहा, टेकिंग स्क्वायर। x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आप इसमें जरा गौर से देखें, इसमें उसने आपको ये नहीं कहा है कि इसको हल करके दो। एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर नहीं कहा है, होल का स्क्वायर। इस साइड को हम छेड़ते नहीं, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 आ जाता है x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एक ही है। इसमें उसने कहा है कि p और q रैशनल नंबर है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इंतहाई आसान सवाल है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो से ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में फिर वही बात आ गई, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, हम उसको खत्म करते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं। 4 प्लस 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब इसमें देखें, अगर ऊपर हमारे पास वैल्यूज मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, क्या आती है,
8 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ऊपर हमारे पास वैल्यूज भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 4 से भी होगा, इससे भी 8 4 जा 32 माइनस 8 3 जा 24। अंदर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वैसे का वैसा 8 3 जा 24। अब माइनस 3 अंडर रूट 2 ऐसे होगा माइनस 3 4 जा माइनस 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 2 अंडर रूट और अंडर रूट 2 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओवर हमारे पास ओवर में फार्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, पीछे हमने बहुत सारे सवालों में यूज किया है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 32 माइनस 24, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इनको ऐड करते हैं, ये क्या आ जाता है 36 अंडर रूट 2 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 9 टू जा 18, ये हमारे पास आ रहा है। ओवर हमारे पास क्या हो जाता है 3 4 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर अलहदा 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। 32 और हमारे पास जो 18 है ये कितना हो जाता है 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर हमारे पास क्या है 16 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या आ जाता है 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर 16 माइनस 18, इसमें साथ क्या आ रहा है p प्लस क्यू अंडर रूट 2 भी है, इधर भी हमारे पास क्या है p प्लस क्यू अंडर रूट 2 p प्लस क्यू अंडर रूट 2। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है 16 में से 18 गया माइनस 2, हम इधर से क्या कर लेते हैं ऊपर से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास जब 2 कॉमन लिया, ये 2 इधर इधर हमारे पास 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। 2 से कैंसल, लेकिन इसकी माइनस इधर आ जाएगी 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट वाले के इक्वल, बगैर स्क्वायर रूट वाला बगैर स्क्वायर रूट वाले के इक्वल। मीन हमारे पास क्या है, ये जो p है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस 25 इज इक्वल टू p, 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट 2। p की वैल्यू ये आ गई, तो 2 अंडर रूट 2 कैंसल, तो q किसके इक्वल है 18 इज इक्वल टू q। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हुआ। 5 है, इसमें वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास वैल्यूज इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी पावर रूल लग रहे हैं, रेडिकल फॉर्म जजरी हालत कोई भी नहीं है, इनको हम मुख्तसर करते हैं, इंतहाई आसान है। 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर 3/2। 243 को इसकी करनी होती है तजज़िया, इसकी भी फैक्टराइजेशन, वो आपको खुद को आती है, मैं ज़बानी लिख रहा हूं। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर
3/5 होल की। 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4 आता है तजज़ी करते हुए। 8 की भी इसी तरीके से 2 की पावर 3 4/3 हमारे पास 3 3 से कैंसल 5 5 से कैंसल 2 2 से 4 4 से ये हमारे पास इस तरीके से कैंसल हो गए। अब हमारे पास अगर देखें इस जगह पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई इस जगह पे 2 की पावर 4। अब हमारे पास ये रकम आ गई है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू अब क्या आ जाता है 18। इसमें एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हैं हम। ये 2 की पावर 5 प्लस 4। अब हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। 125 को 27 से जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3375 3375। ये 2 की पावर 9 2 की पावर 9 को जब हम लिखते हैं वो हमारे पास आ जाता है 512। ये आंसर है। इसको अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आंसर आता है 6 होल 3/3 512। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 1 भी मुकम्मल है। सवाल का दूसरा पार्ट है, इसमें है 54 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर 2x इंडेक्स 3 है हमारे पास ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1 हमारे पास ये रकम है। इसको हमने हल करना है। इसमें भी यही चीज है कि हम क्या करते हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 54 की ऑलरेडी मैंने की हुई है। क्या हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 2 3 प्लस इसको अगर रेडिकल फॉर्म है जदरी हालत है इसको एक तो 3 की पावर 2 3 लिखते हैं हमारे पास 2x और होल की पावर क्या हो जाती है 1/3। स्क्वायर रूट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म खत्म करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3 आ जाता है। ये तीनों पावर्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसल। 9 को क्या लिखा जा सकता है हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 216 की भी फैक्टराइजेशन हमने की है। इसमें कितना आ जाता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3 वो भी 3 की पावर 3 इनटू क्या है 3 की पावर 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम हल करते हैं। हमारे पास 3 की पावर 3 प्लस का है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास क्या आ जाता है अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2x ऊपर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। इसको हम क्या करके लिख सकते हैं हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 3 2 जा बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। इन दोनों की बेसिस सेम है इनको हम क्या कर रहे हैं पावर्स इनकी ऐड कर देते हैं 3 प्लस 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आगे हम चलते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2x
ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ जाता है माइनस मल्टीप्लाई बाई डॉट 2 की पावर 3 हमारे पास है। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 को हमने बाद में लिख दिया, इधर से 3 की पावर 2x और उधर से हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, ये सॉरी इस जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसी वजह से सवाल में प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसमें डिनोमिनेटर में से देखें तो क्या आ जाता है कि 3 की पावर 3x प्लस 2x प्लस 3 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन इसमें भी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर 3 की पावर 2x प्लस 2 है। इसमें हमारे पास अब क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब हमारे पास इसमें देखें, इधर 2x प्लस 2 है, इधर भी 2x प्लस 2 है, पावर इसको हम चेंज करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1 करके लिख देते हैं। 2 और 1 क्या हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब उसमें एक लॉ पढ़ा था, यही a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इधर देखें, इनकी पावर्स ऐड हो रही, हम अपने जरूरत के मुताबिक एक पावर को अलहदा करके बेस भी अलहदा कर लेते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। ये किस तरीके से, क्या इसी रूल के मुताबिक अगर एक ही बेस हो पावर ऐड हो रही तो हम उन अलहदा अलहदा बेस लेकर पावर लिख सकते हैं। हमने 2x प्लस 2 एक बेस पे लिख दिया, जस्ट 3 इधर मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन निकाल सकता है इधर से, 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे 1 हमारे पास आ जाता है, और इस जगह पे इधर भी हमारे पास सारा क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, इधर 1 बचा, इस जगह पे ये हमारे पास कैंसल हो गया, 3 2 जा 6 1 प्लस 8 6 ओवर 9 3 2 जा 3 3 जा, तो हमारे पास 2 ओवर 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इस जगह पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैं प्लस समझ के बैठा था, इस जगह पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन तरीके से ये इसका आंसर। तीसरा पार्ट है सेकेंड लास्ट पार्ट, इसके बाद एक और रहता है, इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास ये 216 ये लिखा हुआ है सारा कुछ। अब 216 की फैक्टराइजेशन करें, आपकी मर्जी है, उससे भी ये हल होगा। आसान तरीकाकार वही है, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो फिर भी मसला हल हो सकता है। डायरेक्ट से ये है कि अब मुझे पता है ये 6 की पावर 3 है, इसको लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको भूल जाए, सिंपल 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी आती है जिस तरीके से भी सिलसिला होगा उसी तरीके से। अब इसको, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, 6 की पावर 3 होल की पावर 2 ओवर 3, ये 5 का स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर 2
ओवर में हमारे पास इसका पॉइंट खत्म करते हैं 4/100 की पावर -3/2। 4 1 जा 25, 3 3 से कैंसल, 2 2 से कैंसल, हमारे पास आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 6 का स्क्वायर ओवर 1/25 की पावर -3/2। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि इसकी पावर की साइन नेगेटिव है, हम इसी रकम को उलट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 125 ओवर 1 हम लिखें या ना लिखें, हमारे पास क्या है, फिलहाल लिख रहे हैं। ये पावर की साइन क्या हो गई, चेंज हो गई रकम को उलट करके लिखने से। अब हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर, ये क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3/2, 2 2 से कैंसल, 1 अब हम लिखते नहीं, ये हमारे पास आ रहा है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 की पावर 3। अब क्योंकि 5 की पावर ऊपर बड़ी नीचे ज्यादा है तो हम उसको भी नीचे ले जाते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1। 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलहदा ले लेते हैं, डिनोमिनेटर 5 की पावर 3 -1, इसका स्क्वायर रूट अलहदा, ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 6 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैंसल इज इक्वल टू 6/5। इस तरीके से इसका तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। ये पुरानी किताब में भी था, अब नई किताब में भी ये क्वेश्चन शामिल है। इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट रहता है, अब वो करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये दोनों वैल्यूज अगर आप देखें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन के तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल आपको फार्मूले की मदद से करके दूंगा। फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन इंतहाई आसान भी हो जाएगा, और फार्मूलों से हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में भी फार्मूले यूज होते हैं। फार्मूला लिखा हुआ है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये साइड दी गई है, ये बनाएंगे। उसमें देखें, अगर ये है हमारे पास, इधर लिखा हुआ है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, ये है। आगे हमारे पास देखें a स्क्वायर है, इधर वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो इधर a की पावर 1/3 की पावर 2, ये देखें 2 1 2/3, वही की वही वैल्यू बन सकती है, माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट इस जगह पे अगर फार्मूले में देखें। आगे हमारे पास है इस वैल्यू का स्क्वायर, इधर क्या है b की पावर 1/3 होल का स्क्वायर। अब जरा उसी को अगर देखें, हमारे पास फार्मूले की मदद से हमने लिखा है, ये वैल्यू अगर a प्लस बी अगर करके पढ़ रहा हूं मैं, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, उधर दूसरी 1/3 सिंपली दूसरे स्टेप में ये क्वेश्चन हल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो लेंथ ही होगा, आंसर उससे भी सेम आएगा। अब वो फॉर्म सेम बन गया है, तो ये पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब। पहली वैल्यू क्या है, a की पावर 1/3 होल की पावर 3 प्लस b क्या है हमारे पास 1/3 b की जगह पे उसका भी क्यूब, 3 3 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, ये आंसर आ गया a प्लस b। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाई जा सके।